दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की जो मौजूदा कमेटी है, ये आम धारणा बनाने की कोशिश कर रही है दिल्ली की सिख संस्थाओं में, भाई हमने सारे स्टाफ के पैसे जो उनसे हैं वो दे दिए हैं और कोई बकाया नहीं है। इनका ये झूठ कल हाई कोर्ट में पकड़ा गया है। कल जो स्टाफ गुहार लगा रहा था कि हमें तो रिटायरमेंट के बाद ड्यूज भी नहीं दिए गए और हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे, उनकी ग्रेजुटी नहीं दी जा रही। प्रोविडेंट फंड का भी हालात इसलिए ख़राब हैं कि ये प्रोविडेंट फंड के पैसे जो उनसे हैं ये भर नहीं रहे हैं। जो 5-6 करोड़ रुपया 7 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड का है वो पैसा नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह से जो स्टाफ रिटायर होता है उनको भी पैसा जो उनसे सरकार नहीं देती है। कल हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मौजूदा कमेटी के प्रधान पिछली तारीख तो गया ही नहीं। इसने समझा मुझे कौन कुछ कहने वाला है, अपने आप मेरे वकील देख लेंगे। मगर जज साहबान ने बड़ा सख्त संज्ञान लेते हुए अगली तारीख 4 दिन बाद के यानी कि कल जो 30 तारीख बीत की है वो डाल दी विद द स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू द प्रेसिडेंट दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी। भाई हर हालात में उसने कोर्ट में पेश होना ही होना है। ना पेश होने की वजह से फिर जो भी कोर्ट एक्शन लेगी उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। तो कल कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है भाई आप फौरी तौर पे 2.5 लाख रुपया 4 अगस्त तक ये जिन्होंने पटिशन डाली है इनको दो। ये तो हैं ये जिन्होंने पटिशन डाली है। कई स्टाफ वालों के पास पटिशन डालने के पैसे भी नहीं हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिनके पास जिन्होंने पटिशन डाली है या जिन्होंने पटिशन नहीं डाली है इन सबको जो है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी जो उनका पैसा भरता है ये पैसा जो उनसे है वो देना चाहिए। गुरु घर में किसी का भी पैसा मारने की, किसी का पैसा रखने की कोई भी ऐसी जो है चीज़ कभी आज तक नहीं हुई। और ये एक पहली दफ़ा है कि इतने भारी मुकदमे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधकों के ऊपर इतने भारी मुकदमे जो उनसे हैं वो पड़े हैं। वैसे भी अगले 22 दिनों में ये जाने वाली कमेटी है, मगर हम ये चाहते हैं जो उसने हजारों करोड़ रुपया गुरु घर का लूटा है, लोगों का लूटा है, लैंड ग्रैबिंग की है, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है, उस पैसे का हिसाब ये संतों से माफ़ी भी मांगे और जिन जिन गरीब जनों को पैसे देने हैं उनको ये पैसे भी दे। हमारे पास ये भी खबर है ये भागने की चेष्टा कर रहा है क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है भाई लगातार 3-4 चक्कर ये कश्मीर में लगा दे। वो भी एक मेंबर पार्लियामेंट के साथ, तो इसका मतलब है ये किसी भागने की फिराक में है, किसी बड़े पॉलिटिशियन को साथ ले जाकर ताकि इसकी पूछताछ उनसियाँ कहीं ना हो सके। मगर हम ये समझते हैं कि जो कोर्ट ने आर्डर दिए हुए हैं उनकी अनदेखी किसी भी सरकारी एजेंसी के लिए ठीक नहीं होगी। उन आर्डरों की अनदेखी करना, और आज ये एक बड़े शर्म की बात है भाई हमारी 5
ये आज छठी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में ये गुहार है प्रेस के जरिए से, भाई तुमने ये जो लूटपाट की है, जो तुम्हारे लुकआउट नोटिस तुम्हारे खिलाफ निकला है, तुमने अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं दिया? तुम क्यों नहीं संगतों को बता रहे भाई तुमने दो जो कंपनियों के पैसे, तीन कंपनियों के पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो इन्वॉल्वमेंट तुम संगतों को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? दो बिल बनने एक काम के और फर्जी बिल बनवाने करोड़ों रुपयों के, उन फर्जी बिलों के ऊपर पेमेंट करनी, वो भी केस जो से हैं वो सामने आ रहे हैं। ये छूट नहीं सकता है, ये भाग के पुलिस की पकड़ से जा नहीं सकता है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के इतिहास में ये पहली दफा है भाई प्रधान के खिलाफ इतना सख्त संज्ञान कोर्ट ने और पुलिस ने लिया हो। ऐसा संज्ञान किसी ने नहीं लिया भाई ये प्रधान ये जंप करके बाहर जान भागने की कोशिश में है और इसको सब तरफ से इसके जो पुर्जे हैं वो टाइट किए जा रहे हैं। और ये भी मैं बात कहनी चाहता हूं भाई आज संगत में भी इस बात की बड़ा उनको इस चीज का ज्ञान है और इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं भी ये सरसा कहीं भाग ना जाए। हालांकि ये बयान जो से हैं आज भी गुमराहकुन बयान जो से हैं ये लगा रहे हैं, इश्तिहार लगा रहे हैं। ये एक सेंटर को हॉस्पिटल बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर सेंटर होता है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है। अब मैं क्या कहूं, मैंने भी देखे हुए हैं कि किसी मदरसे को हम साइंस का स्कूल नहीं बता सकते हैं, किसी पाठशाला को हम इतना बड़ा स्कूल नहीं बता सकते हैं, मगर ये तो पाठशाला से भी नीचे है काम। जो पहला कोविड सेंटर है वो बंद किया गया है, इसलिए भी अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इनका मकसद जो सा है कोविड सेंटर का, ये अलग-अलग एजेंट अपने बाहर की एम्बेसियों में आदमियों को ये भेज रहे हैं, जिनको ये बाद में मैं समझता हूँ भाई इनकी आज ये एक बड़ी बात बन गई है और ये कमीशन के ऊपर पैसा जो से ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। डायलिसिस सेंटर जो सा है वो बंद के कगार के ऊपर है, जो बाला साहब में बड़े पॉम्प एंड शो के साथ बोला गया। राकेश सिंह डकैत को बुलाया गया, हालांकि उसका मतलब नहीं था कोई भी। डकैत को बुलाने का क्या मतलब है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। डकैत को बुलाया, मगर वो डायलिसिस सेंटर भी जो है वो बंद हो चुका है। दैट हैज बीन क्लोज डाउन, 4 महीने भी नहीं चला। और अभी भी जो कोविड सेंटर है इनकी कोई परमिशन भी नहीं है। किसी भी अदारे से, सरकारी अदारे से कोई परमिशन नहीं ली गई है। बिना परमिशन के तो आप एक इंजेक्शन भी जो है किसी मरीज को आप नहीं दे सकते। पर इतनी बड़ी लूटपाट और इतनी बड़ी ठगरी ये दिल्ली की संगत में शायद ये पहली दफा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने गुरु के नाम के ऊपर, गुरुद्वारे के नाम के ऊपर इतना पैसा जो लूटा है और आगे लूटने की जो योजना बजा रहे हैं, इसकी हम सख्त लफ्ज़ों में निंदा भी करते हैं, संगत को आगाह भी करते हैं कि ऐसे लुटेरों से आप सावधान रहिए।
देखो, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अकाउंट पिछले कई सालों तो उन्होंने अपने मैंबर साहबान भी हिंदी च बोलो कोई गल अपने मैंबर साहबान भी और एक्स मैंबर भी और आम लोग मंग रहे सन, क्योंकि जब इन्हों को तनख्वाहां नहीं दित्तियां जा रही सन, पेमेंट नहीं हो रही सन, जरूरी चीज़ों की भी पेमेंट नहीं हो रही थी, इन्हों देसी घ्यो की जगह रिफाइंड ऑयल वरतना पै रहा सी। कल इस गल की तस्दीक दिल्ली हाई कोर्ट ने करती जब उन्होंने कहा भी अपना हिसाब ला के साढ़े को लाओ। तकरीबन 46 साल 47 साल दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को होने आया है, किसी ने अज तक दिल्ली कमेटी को यह नहीं कहा भी अपना हिसाब सन पेश करो। काउंट कोई काउंट ही और ये सिर्फ कन्फर्म कर दी है गल कि इन्होंने इतनी चोरियां कीतियां कि दिल्ली हाई कोर्ट को इन्हों का हिसाब मंगण के लिए मजबूर होना पाया। सब तो वड्डी गल है। दूसरी गल कि साढ़े वास्ते सब तो अफजल है साढ़े गुरपुरब मनाने। अज कितने शर्म की गल है कि गुरु हरकृष्ण साहब का प्रकाश उत्सव लखी शाह बंजारा हाल दे विच नहीं मनाया जा रहा। क्यों? जेड़ा कोविड सेंटर इन्होंने खोलिया, जिन्हों बंद होया महीना हो गया, पर हाले उस दे विच संगत का इकट्ठ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने सैनिटाइज नहीं किया। जद के खत्म होंदे सार सैनिटाइज करना चाहिए सी, एक दर्जनवार करना चाहिए सी, खुले रखने चाहिए सन दरवाजे, सारे दरवाजे बंद। इसका मतलब की समझते हैं? इन्हों के होंदियां हुण सिख दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जेड़े सिखां दिल्ली कमेटी का और सिखां का पहला है गुरपुरब मनाने तो भी वांझा रह जाएगी। ये मैं समझदा इतनी वड्डी तोहमत हैगी, लानत हैगी। अज भी कोई सिख इन्हों वोट पाता तो गुरु का देणदार है, जिदे गुरपुरब भी नहीं बनाते पे उन्होंने की रह गया पता। अज कह रहे हैं कि असी हस्पताल खोलांगे, खोलो। तुसी कोविड सेंटर खोलिया, बंद हो गया। डायलिसिस सेंटर खोलिया, बंद हो गया। हुण कोविड सेंटर खोलना है कि हस्पताल खोलना है, सानू परमिशन दित्तियां जान, सानू दसिया जाए दिल्ली के सिखां नूं बई तुसी किहदे नाल एग्रीमेंट करके हस्पताल खोल रहे हो। साढ़े कोल तुसी पुछया सी, असीं तुहाडा सारा ट्रस्ट और जो एग्रीमेंट सी सारा तुहानूं देता सी, तुसी दसो सानूं किहड़ी बेईमानी हैगी जिहड़ी तुसी करना चाहते हो। विदाउट परमिशन कोई हस्पताल खोलने की कोशिश ना करना। चौथी गल कि जिहड़ी डेलाइट कंपनी की ऑडिटिंग रिपोर्ट हैगी उन्होंने साढ़े सामने लियाओ। 22 अगस्त की चोण तो पहले तुसी संगत के कोल सुरखरू होकर कोई वोट मंगनी है तो मंगो। जब तक वो ऑडिट रिपोर्ट तुसी नहीं देंदे तुहाडा कोई हक नहीं रह गया कि तुसी इलैक्शन लड़ सको। मैं तुहाडे माध्यम राही उन्होंने को गल पहुँचानी चाहते हैं। मत समझो कि पर्दे मारन नाल तुसी उहदा नाम की है, हैंकड़बाजी दसन नाल तुसी कहोगे जी असीं कर लांगे, फलाण कर लांगे, देख लांगे, असीं वोटां खरीद लांगे, फलाण कर लांगे। बड़े तेरे वर्गे कई सैकड़े जमे वोटां खरीदण वाले। संगत इस गल का जवाब तुहानूं आउण वालियां चोणां बराबर देगी। किसी ने कोई सवाल पूछना हो हाँ जी, ਇਹ 2.5 ਲੱਖ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 20 ਜਾਂ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ? ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ EMPLOYEES ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਸਾਲ 6-6 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-3 4-4 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 125 ਔਰ 125 ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEES ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ NGO ਨੇ ਠੱਗੀ ਠਗੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਠੱਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ NGO ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਾ। ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਬਚੁਅਲ ਫੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਹੈਬਚੁਅਲ ਲੂਟਰ ਹੈਗਾ, ਹੈਬਚੁਅਲ ਗ੍ਰੈਬਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਾਕ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਐਂਠ ਲਵਾਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 28,000 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ 1700 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ NGO ਨੇ ਲਗਾਈ 28,000 ਘੰਟੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2005-6 ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ 2006 ਮਾਡਲ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣੀ, ਫਿਰ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਰੋ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ NOC ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਹਲ ਡਾਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਫਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਕੋਲ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਦੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਾਈ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਕਾਟ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ। ਅਸੀਂ ਸਭੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸਟਾਫ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਈ EMPLOYEES ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PILC ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ 40% ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, 60% ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 40% ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਲ-ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2-2 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਸੀ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ਼ੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਉਸੇ ਡੇਟ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ 40% सैलरी का, उसने यह किया कि मैं जी इनको 100% सैलरी अब देनी शुरू कर दी है, ये भी मैं आने वाले साल 1.5 साल में दे दूंगा। लेकिन उन्हें झूठ किवें 100% का बोलिया, लगभग 25 करोड़ रुपया उन्होंने स्कूलों के ही एम्पलॉइज का प्रोविडेंट फंड रोक के वो आज तक जमा नहीं होया। मैं उन्हें चैलेंज करता मजिंदर सिंह सिरसा की पूरी कमेटी में 25 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड रोक के 3 महीने उन्होंने 100% सैलरी दे दी थी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सीखते हैं, इलेक्शन करके ड्यू टू इलेक्शन हाले भी करोड़ रुपए बाकी है। दूसरा इशू रिटायरमेंट का, जिवें सरना साहब ने दसा कि साल 1.5 साल तो रिटायर हो बैठे, उन्होंने जी एक लकूना है, जब तक किसी प्राइवेट किसी एम्पलॉइज का तुसी प्रोविडेंट फंड अप टू डेट जमा नहीं कराओगे, जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हुई है तब तक उसको ग्रेचुटी मिल ही नहीं सकती।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਉਹਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਲਿਆਏ ਕਿਤੋਂ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਬਾतें आप ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ कि मैं जल्दी लगा दूंगा, इस टाइम मैं नहीं कह सकता क्योंकि कि ये चुनाव सिर पर है तो विरोधी मुझे घेर लेंगे, ये कर लेंगे, वे कर लेंगे। इतना बड़ा झूठा ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਪ ਕੱਲ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕੀ ਗੋਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਦਾ एफिडेविट ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो मैं ये इस तरह का एफिडेविट अभी नहीं दे सकता क्योंकि 22 तारीख को चुनाव है। तो कोर्ट ने फिर इन्हों 30 अगस्त तक का टाइम दिता क्योंकि जो नवी डेट है वो 6 सितंबर है और 30 अगस्त तक इन्होंने टाइम दिता कि तुसी 30 अगस्त तक एफिडेविट फाइल करना है। बट ये झूठा है, बेईमान है। इसने 22 तारीख की चोणा तो बाद किसी तरीके का कोई एफिडेविट ना इसने आना है ना इस योग्य रहना, ना इन्होंने कमेटी मुड़ के आनी है, ना बादलों में किसी ने मुंह लगाना है। ये अगली कमेटी के सिर्फ आके जा रहे हैं। बट ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਨ 2012 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ सरना साहब ने एफिडेविट फाइल किया सी कोर्ट दे विच कि हम 1 साल के अंदर अंदर 6 पे कमीशन जो एम्प्लॉइज के ऊपर मतलब लगा देंगे और उनको उनका हक देंगे। लेकिन चूंकि 2013 जनवरी दे विच चुनाव होए, चुनाव दी जड़ी कमेटी दी जड़ी बागडोर है अकाली दल बादल कोल आ गई, ये उन्होंने पैसे नहीं दिते जड़े कि 100-125 करोड़ रुपए सरना साहब ने होते उस टाइम छोड़े सी कि ਅਸੀਂ तुरंत आंदे ही इसका भुगतान करांगे। 2 साल 13 तो लैके 15 तक इन्होंने पैसे नहीं दिते। जरा 100-150 करोड़ के काम होना से 500 करोड़ पहुंच गया और आज तक वो इशू दे करके स्कूल कॉलेज बंद होने की कगार पे आ गए। असल मैटर दे विच इह इन्हां दी नाकामियां दा नतीजा है कि आज इन्होंने जो हालात कीते ने। और मैं इत्थे तक भी कहना चाहूंगा कि इह हो गया स्कूलों दी डीएसजीसी दे एम्प्लॉय, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के एम्प्लॉय का भी आज भी 4 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड का बाकी है। अगर नहीं तो मेरे सामने आके चैलेंज मैं शुरू करता, मेरे सामने आके बैठ जाए। 50 करोड़ रुपए घट्टो घट परचेज कमेटी का बाकी है। घ्यो के बिल और कई तरह के राशन के बिल जो इन्होंने घ्यो तक मिलना बंद हो गया। 50 करोड़ रुपया ए मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का करोड़ों रुपया इलेक्शन पे खर्च करके अपने सोशल मीडिया पे खर्च करके दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का पट्ठा बढ़ा के 300-400 करोड़ पर तक कर्जा छड़ के जाने वाला है। संतां नूं इस गल नूं समझण दी लोड़ है। मैं तो सारे तथ्य तुहाडे सामने रखे ने, बाकी गल सर नजर करन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ EMPLOYEES ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2015-16 ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਔਰ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਲੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇਨਕਲੇਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ क्या आप ही देख रहे हो इस काम को, तो मैं उन्होंने दसिया कि मैं तो इन्होंने चोरों को छड़ चुकिया। दूसरा कल्ले यदी गल नहीं हैगी, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर के पैसे, बहुत सारे होर एजेंसियां स्मार्ट क्लासेस जिहड़ियां गलती नाल किते मैं शुरू करवातियां 2 स्कूलों के विच, जो एग्रीमेंट उन्होंने कंपनियों के नाल होए उन्होंने भी एक पैसा जिहड़ा वो नहीं दिता जा रहा। तो जिवें शंटी जी ने कहा, मैं मोटा मोटा फिगर अगर तुहानूं दसां तो ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਔਰ PF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, मैं पूछना चाहना इन्हों कि 84 की विधवा की जी पेंशन चालू की सी वो क्यों रोकी हुई है। तुम नवियां पेंशन अज कह रहे हो असी 21,000 सगन स्कीम देवांगे, तुम कह रहे हो जी असी 2500 रुपए की पेंशन देवांगे, फिर उन्होंने विधवावां दी पेंशन क्यों रोकिया हुई, वो टाइमली अज तक क्यों नहीं दित्तियां गईयां। होर बहुत सारे इस तरीके के काम गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के पेरेंट्स जो अपना बच्चा भेजता है तो वो दिमाग के एक तस्वीर होंगी है कि मेरा बच्चा दिल्ली के टॉप के पब्लिक स्कूल के पढ़न जा रहा। अज इन्होंने हुण नवे सैशन तो की किया है कि क्लासां क्लब कर दित्तियां, बसंत विहार के नाल इंडिया गेट स्कूल क्लब कर दिता, हरगोबिंद के नाल लोनी रोड क्लब कर दिता। इको टीचर 2-2 स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहा और उन्होंने पेरेंट्स के अज ऑब्जेक्शन आ रहे हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ 40 ਤੋਂ 38 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਦਿਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬਸ ਹੀ ਬਸ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।